एपिसोड 4 के शुरुआत में हम सूजी को देखते हैं जो जायुन को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं हारिन को उनके प्लान के बारे में पता न चल जाए। और दूसरी तरफ जायुन येवॉन से बात करने के लिए जा रही थी। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो हारिन वहाँ पर पहले से ही थी। हारिन जायुन से कहती है, तुम्हारी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया हो। दूसरी तरफ सूजी अपने सामने येवॉन को देखती है। वो जैसे ही उस तरफ जाती है तो हारिन जायुन से ही बात कर रही थी। वो उन दोनों से पूछती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हारिन कहती है, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सूजी पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? हारिन कहती है, मुझे येवॉन ने सब कुछ बता दिया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं हारिन येवॉन के पास आई थी। वो येवॉन से कहती है, क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो? अगर तुम्हें सूजी ने किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की तो तुम मुझे आकर बता देना। प्रेजेंट में वो सूजी से कहती है, मुझे येवॉन ने बताया है कि तुम उसे अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हो और उसने मुझे ये भी बताया कि अचानक से जायोन उसका पीछा कर रही थी और जहाँ तक मैं जायोन को जानती हूँ वो खुद से ऐसा नहीं करेगी। क्या तुम्ही ने उसे ये सब करने के लिए बोला है? सूजी कहती है, मैं और जायोन तो बस येवॉन से दोस्ती करना चाहते थे। सूजी यहाँ पर समझ चुकी थी कि हारिन ने ही येवॉन को वो लैपटॉप दिया है। हारिन उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बाजू में बैठोगी? हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सूजी कहती है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? और वैसे भी मुझे तो पीछे बैठना पसंद है। उसी टाइम पर हारिन स्मोक करने लग जाती है। सूजी मन में कहती है, अब जाकर तुम अपना असली रंग दिखा रही हो। वो सूजी से पूछती है, तुम जायोन और जिये को जानती ही कितना हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा सोचती हो सारे लोग वैसे ही हैं? फिर वो सिगरेट का धुआं सूजी पर फेंकने लग जाती है। सूजी कहती है, तुम मेरे सामने ये सब मत करो क्योंकि मुझे सेकंड हैंड स्मोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्लास की लड़कियों को क्या समझती हूँ? हारिन कहती है, तुम सबको बेवकूफ समझती हो जो तुम्हारे प्लान्स को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और तुम्हें लगा कि येवॉन भी वैसी ही है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं। जिये चिल्लाने लग जाती है और पूछती है, हारिन को सब कुछ पता चल गया है क्या? सूजी कहती है, उसे कोई भी डिटेल्स नहीं पता है, उसे बस इतना ही पता है कि हम लोगों ने येवॉन को अप्रोच किया था। सूजी समझ गई थी कि क्लास की सारी लड़कियों को हारिन से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो उन दोनों से कहती है, हमें हमारे प्लान के अप्रोच को बदलना होगा। दूसरी तरफ हम उसी टीचर नाही को देखते हैं जो उनके क्लास टीचर से बात करने के लिए आई हुई थी। वो उससे कहती है, मुझे क्लास की लड़कियों से कुछ बात करना है। उनके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो वो आपको बताने में कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो वो आदमी सीधा मना कर देता है। वो कहता है, क्लास की लड़कियां मुझे सब कुछ बहुत ही आसानी से बता देती हैं। इस आदमी को पैसों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। फिर अगले सीन में हम जिये को देखते हैं। बुली गैंग उसे बहुत परेशान कर रहे थे। तभी उसकी फ्रेंड स्योंगी वहाँ पर आती है। वो उससे पूछती है, तुम्हारे और सूजी के बीच में क्या चल रहा है? वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कहीं तुम सूजी और जायोन मिलके कुछ कर तो नहीं रहे हो? जिये कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो। स्योंगी उससे पूछती है, क्या तुमने सूजी के साथ हाथ मिला लिया है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? फिर वो हारिन से मिलने के लिए आती है और कहती है, तुमने मुझे जो भी बोलने के लिए बोला था वो मैंने जिये को बोल दिया है। अगले सीन में हम उसी कन्वीनियंस स्टोर के आदमी को देखते हैं जो उसी पिरामिड गेम को हैक कर रहा था। उसी टाइम पर उसकी बहन का उसके पास कॉल आता है, इसीलिए वो अपनी बहन के रूम के बाहर पानी रख के चला जाता है। वो पानी लेकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येरिन ने जूस कैन से जूस पी के रख दिया था और उसके लिपस्टिक का निशान भी वहाँ पर लग गया था। अब युनजंग भी उसी कैन से पीने लग जाती है और वो लिपस्टिक उसके लिप्स पर लग जाता है। उसी टाइम पर हारिन आकर कहती है, तुम कब से मेकअप करने लग गई? तुम्हारे लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगा है। तभी हम देखते हैं सूजी उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चिन्ये गलती से वुई से टकरा जाती है। वुई को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये सब देखकर हेजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वुई से कहती है, तुम्हें लगता नहीं कि तुम लाइन क्रॉस कर रही हो? चिन्ये जानबूझकर तुमसे नहीं टकराई और तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वुई कहती है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन से ग्रेड में हूँ? तो हेजुन कहती है, तुम ए ग्रेड में तो नहीं हो और ना ही हम लोग एफ ग्रेड में हैं, इसीलिए तुम हमें बुली नहीं कर सकती हो। बाकी की लड़कियां भी उसका सपोर्ट करने लग जाती है। अब वुई को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं दो और दायोन के लेवल पर नहीं हूँ? उसी टाइम पर वो देखती है हारिन वहीं पर खड़ी थी। हारिन को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। हारिन वुई से कहती है, हेजुन सही बोल रही है, इसीलिए आज के बाद तुम इनके साथ अच्छे से रहना। इस तरफ ये तीनों यूरिम को अपने तरफ करने का सोच रहे थे। जायोन बताती है कि यूरिम पहले उसकी फ्रेंड थी लेकिन बाद में उसने उसे बिट्रे कर दिया। अब सूजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जायोन और यूरिम ने साथ में स्कूल कैसे ज्वाइन किया। वो समझ जाती है कि हारिन ने
उन दोनों को पिक किया है। फिर वो जायोन से पूछती है, क्या तुम हारिन को पहले से जानती थी? तुम्हें आखिर हारिन ने क्यों चूज किया होगा? इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं है ना? उसी टाइम पर वो लोग जिए को बुली करने लग जाते हैं। वो सूजी की तरफ देखती है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती। उसी टाइम पर जायोन को 9 साल पहले का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इस तरफ दायोन हारिन से कहती है, मेरे डैड ने तुम्हें वीकेंड पर खाना खाने के लिए बुलाया है। लेकिन हारिन सीधा मना कर देती है। हारिन को इस बात से बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि दायोन सियोला से बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। अब दायोन बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने डैड से क्या बोलेगी। फिर हमें दायोन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। वो जैसे ही घर के अंदर आती है तो उसके डैड उसके सर पे जोर से मारते हैं। वहीं पर उसकी मॉम और उसकी दोनों बहनें खड़ी थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके डैड एक गोल्फ क्लब लेकर दायोन को बहुत मारते हैं। फिर अगले सीन में हम दोआ और उसके डैड को देखते हैं। दोआ उनसे पूछती है, क्या दायोन के डैड उस पर गुस्सा हुए? तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी स्कूल की कमेटी कोई नॉर्मल कमेटी नहीं है। उस कमेटी का बेक्योन ग्रुप के साथ कनेक्शन है। बेक्योन ग्रुप हारिन की फैमिली की कंपनी थी और इसी बात से दायोन के डैड बहुत गुस्सा हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन खो देंगे। फिर उसके डैड कहते हैं, मेरे बाद तुम्हें ही इस हॉस्पिटल को चलाना होगा, इसलिए तुम्हें अपना सारा अटेंशन हारिन को देना होगा। अब सूजी ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग हेजुन को परस्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रही है कि उसने अपने फ्रेंड्स को वोट दिया है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया है। अब इसी बात का फायदा उठाकर सूजी उसे मैसेज करती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, तुमने अपने किसी भी फ्रेंड को वोट नहीं दिया है। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे डर था कि उसके सारे फ्रेंड्स ऊपर वाले ग्रेड में ना चले जाएं। जब वो दोनों हेजुन के बारे में बात कर रहे थे, तब उनकी टीचर उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है, जिये बाथरूम में बैठकर रो रही थी, आखिर तुम लोगों का चल क्या रहा है? अगर तुम लोग मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी सूजी को याद आता है कि उसके क्लास टीचर ने उसके साथ क्या किया था। वो उनसे पूछती है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? तो उसकी टीचर बोलती है, हम एंटी बुली कमेटी को बुलाएंगे और गलत करने वाले लोगों को सजा मिलेगी। सूजी कहती है, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अपने आप से ही कर लूंगी। फिर अगले सीन में हम सूजी के डैड को देखते हैं। उनके पास प्रिंसिपल का कॉल आया हुआ था। प्रिंसिपल उनसे कहती है, स्कूल में एक इवेंट होने वाला है, इसलिए सारे पेरेंट्स को आना है। इस तरफ सूजी जिये पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, तुमने इन सब चीजों में टीचर को इन्वॉल्व क्यों किया? तुम सारा कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। जिये उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है? तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। जब मुझे बुली किया जाता है तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। सूजी कहती है, फिर तुम्हारा क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जितना तुमने सफर किया है उतना ही हमने भी सफर किया है। क्या तुम्हारे लिए वेट करना इतना मुश्किल है? जिये कहती है, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है और मुझे यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। सूजी कहती है, फिर मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी ना तुम्हारी मॉम हूँ। तुम क्या अपना सारा इमोशंस हमारे ऊपर निकालोगी? हमारा बस एक ही गोल है, इससे ज्यादा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जिये कहती है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मेंटली स्ट्रांग हो और मुझे लगा था कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। सूजी कहती है, दोस्त? लेकिन तुम तो सीक्रेटली मुझे और जायोन को ह्यूमिलिएट करती रहती थी। जिये पूछती है, मैंने तुम्हें कब ह्यूमिलिएट किया? सूजी कहती है, याद करो, जब हम F ग्रेड में थे तब तुमने कितनी बार हमारी बेइज्जती की थी। तुम्हें क्या लगा तुम हमें ऐसे ट्रीट करोगी तो चलेगा? अगर तुमने कभी भी मुझे और जायोन को अपना दोस्त माना होता तो तुम सबसे पहले हमसे माफी मांगती। उसी टाइम पर सूजी के पास हेजुन का कॉल आता है। हेजुन उससे पूछती है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि मैंने अपने दोस्तों को वोट नहीं दिया है? सूजी कहती है, मेरे पास प्रूफ है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्तों को यह सच्चाई ना पता चले तो तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। अब हेजुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उनका साथ देने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम उसी कन्वीनियंस स्टोर के आदमी को देखते हैं, जो अपनी बहन के रूम के बाहर खड़ा था और उसके बहन के टैब में येरिम की फोटोज थी। फिर अगले सीन में सूजी और जायोन जब घर जा रहे थे तब वो उसी आदमी को देखते हैं जो उनके स्कूल के अंदर जा रहा था। जायोन कहती है, अब मुझे याद आया कि आखिर ये है कौन। वो स्कूल से कुछ चुरा कर बाहर निकल रहा था, तभी उसके सामने सूजी आ जाती है। वो जायोन को वीडियो कॉल करके कहती है, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो तुम पुलिस को बुला लेना। सूजी उस लड़के से पूछती है, तुम वूरी के भाई हो ना? पता चलता है कि उस कमरे में वूरी ही थी और वो महीनों से बाहर नहीं निकली थी। सूजी ने उसका लैपटॉप देख लिया था। वो उससे पूछती है, तुम वही हैकर हो ना? मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में 3rd रैंक पर आए थे। सूजी उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम कुछ चोरी करने के लिए आए हो? वो लड़का कहता है, ये सब कुछ पिरामिड गेम की वजह से हो रहा है। फिर सूजी
सूजी जायोन से कहती है हमें वूरी के भाई को हमारे प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। हमारे पास जेयोंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और वूरी का भाई एक बहुत अच्छा हैकर है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर अगले सीन में वो वूरी के भाई से मिलने के लिए जाती है। वो वूरी के बारे में पूछ रही थी तो वो बताता है कि बहुत महीनों से वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। सूजी उससे कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था, क्या तुम हमारे साथ टीम अप कर सकते हो, जिसके लिए वो मान जाता है। वो लड़का सूजी को सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे रहा था। वो जेयोंग के बारे में बताता है कि वो चुपके से लोगों की फोटोज क्लिक करती है। वो लड़की एक पर्वर्ट है। फिर अगले दिन से सूजी उस पर नजर रखने लग जाती है और सारा को जायोन को भी बता देती है। वो बताती है कि वो चुपके चुपके लड़कियों की फोटोज क्लिक करती है, हम उसे एक्सपोज कर सकते हैं, सबको पता चल जाएगा कि वो एक पर्वर्ट है। जायोन उससे कहती है मैं उसे परसुएट करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो हमें वोट करे, वैसे भी सब कुछ तुम ही कर रही हो, मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर सूजी वूरी के भाई के साथ मिलकर यूरिम के बारे में पता करती है। वो बताती है यूरिम ने जो पेंटिंग बनाया था उसके लिए उसे अवार्ड मिला है, ये एग्जैक्टली वैसा ही पेंटिंग है। फिर वो यूरिम से बात करने की कोशिश करती है पर उसी टाइम पर हारिन वहाँ पर पहुँच गई थी। यूरिम उसे थैंक यू बोलती है। इस तरफ जेयोंग चुपके से लड़कियों की फोटोज निकाल रही थी, तभी जायोन वहाँ पर आ जाती है। उसे जो कुछ भी बोलना था वो सब कुछ लिख कर लेकर आई थी। वो उसे अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश करती है। उसी टाइम पर जेयोंग का फोन वहाँ पर गिर जाता है जिसमें एक लड़की की फोटो थी। जेयोंग कहती है तुमने देख लिया ना। जायोन कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। जेयोंग कहती है मुझे पता है तुमने देख लिया। फिर अगले दिन से वो रोज ही उसके पास आने लग जाती है। जेयोंग कहती है तुम रोज यहाँ पर क्यों आती हो। जायोन कहती है अगर तुम यहाँ पर अकेली बैठी रही तो सबको लगेगा कि तुम पर्वर्ट हो। अगले दिन जायोन वहाँ पर नहीं थी तो वो चुपचाप फोटो निकालने लग जाती है। उसी टाइम पर एक लड़की वहाँ पर आकर उसे डांटने लगती है। वो कहती है तुम हमारी फोटोज निकाल रही हो। तभी जायोन आकर उसे बचा लेती है। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, ये सारी फोटोज डिलीट कर देगी। पहली बार जेयोंग जायोन को देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर अगले सीन में हम सूजी और जिए को देखते हैं। वो बताती है कि कल ही यूरिम को बेक्योन आर्ट से स्कॉलरशिप मिला है। बेक्योन एक्चुअली में हारिन के फैमिली की कंपनी थी। जिए सूजी से कहती है हमें स्योंगी को अपने प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। सूजी पूछती है तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, उसने तुम्हें बैक स्टेप किया है। जिए कहती है मुझे इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता है। सूजी को जिए पर डाउट हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिए ने अपना माइंड इतनी आसानी से कैसे चेंज कर लिया। उसी टाइम पर जायोन वहाँ पर आती है, तभी उसे उसके अंदर से सिगरेट की स्मेल आती है। फिर अगले सीन में सूजी के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड बताते हैं कि मुझे इवेंट के लिए तुम्हारे स्कूल में बुलाया गया है। सूजी कहती है आना मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए आपको आने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पर उसे स्योंगी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो स्योंगी को मैसेज करके कहती है तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने आ जाए। फिर अगले सीन में सारे पेरेंट्स इवेंट के लिए आए हुए थे, तभी सूजी के पास जायोन का मैसेज आता है। जायोन ने लिखा था कि मैंने जेयोंग को परसुएट कर लिया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। अब जेयोंग भी उनके ग्रुप में आ गई थी। वो सूजी से कहती है तुम हारिन को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो जायोन से कहती है तुम्हें पिछले साल यूरिम ने बिट्रे किया था ना, मुझे पता है ये सब किसने किया है। ये सब कुछ हारिन की वजह से ही हुआ है। हारिन को पता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है ताकि वो लड़कियों को मैनिपुलेट कर सके। अब उन्हें 3 लोग मिल चुके थे जिनके साथ वो ग्रेट डी एलाई बनाने वाले थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं सूजी के पेरेंट्स भी इवेंट के लिए आए हुए थे। उनको देखकर सारे ही लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। उसी टाइम पर टीचर आकर उनसे बात करती है। वो कहती है आप सूजी के डैड हो ना, मुझे आपसे एक बात पूछना है, आप अपने बेटी के स्कूल लाइफ के बारे में कितना जानते हो। इस तरफ सूजी येरिम से कहती है तुम मुझे पसंद करती हो ना, तुमने हमेशा ही मेरी हेल्प करने की कोशिश की है और तुमने मुझे वोट भी किया है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम हारिन से कुछ ज्यादा ही नफरत करती हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम ये गेम अपने सीक्रेट की वजह से खेल रही हो। मुझे पता है कि हारिन को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है, तुम्हारा सीक्रेट यूनजंग है ना। ये सुनकर येरिम चौंक जाती है। वो सूजी से कहती है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो। सूजी कहती है मुझे वो चीज पता है जो हारिन को पता है, तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करने वाली हूँ। येरिम कहती है तुम बिल्कुल हारिन की तरह ही हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। सूजी उससे कहती है कि अगले गेम में तुम ग्रेड एफ में जा सकती हो, तुम एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ट्रेनी हो और तुम बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम सुंदर हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर तुम ग्रेड एफ में चली भी गई तो तुम्हें क्या लगता है लड़कियां तुम्हें बुली कर पाएंगी। सूजी कहती है मैं इस ऑर्डर को ब्रेक करना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम हारिन को उसी के गेम में हरा दो। दूसरी तरफ टीचर सूजी के डैड से कहती है आपको आइडिया भी नहीं है कि स्कूल में चल क्या रहा है और आप इस बात को एज्यूम कर रहे हो कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी के क्लास में
वायलेंस हो रहा है। ये बात सुन के वहाँ के सारे ही लोग चौंक जाते हैं। इस तरफ येरिम सूजी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी? सूजी कहती है, क्योंकि तुम इकलौते इंसान हो जो हमेशा से इस गेम के अगेंस्ट थी, इसीलिए मेरा प्लान ये है कि इस पिरामिड गेम को बर्बाद कर दो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।